भारतवासियों और वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आपको एक विशेष घटना बताना चाहता हूँ। घटना भी क्या कह दो, नारद लीला। समुद्र मंथन जिस टाइम होने लगा तो नारद जी, हमारे ऐसे नारद जी हैं, ये हैं तो शास्त्र बने थे। अगर ये ना होते, खैर खबरी थे हमारे नारद जी जो थे, और इनके द्वारा ही जितने बने शास्त्र, ये नारद जी के कारण ही बने हैंगे। तो समुद्र मंथन में एक बहुत बड़ी लीला रची गई और भविष्य में इस घोर कलयुग में वो घटनाएं घटित हो रही, और नारद जी की लीला से ही बहुत कुछ प्राप्त होगा इस घोर कलयुग में। कैसे? समुद्र मंथन से पहले असुर देवता खड़े हुए थे। नारद जी ने बैठकर सोच विचार किया कि नारद जी ने सोचा, भाई अगर असुर चलाएंगे अपनी, और असुरों ने अगर पकड़ लिया पूंछ तो देवता पकड़ेंगे मुख, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो देवता अपना विष जो निकलेगा, अग्नि की ज्वाला, वो देवता को विचलित करेगी, फिर असुर अपनी चलाएंगे। तो नारद जी ने कहा, भाई ऐसा है कि पूंछ देवताओं के ही हाथ में आनी चाहिए, पूंछ जो है देवताओं के हाथ में आनी चाहिए। तो नारद जी ने जिस टाइम देखा, नारद जी उन दोनों की भरी सभा के बीच में खड़े हुए, तो नारद जी ने लीला क्या रची। नारद जी ने कहा, देखो दोनों सभा में भाई देवता पकड़ेंगे मुख और असुर पकड़ेंगे पूंछ। अब नारद जी की बात तो विश्वास कौन करेगा, वो छलिए तो यहीं, और इनके इष्ट भी छलिए हैं फिर विष्णु जी। तो उन्होंने कहा, भाई नहीं, असुरों ने कहा, नहीं नारद की बात तो हमें नहीं आना, हम पकड़ेंगे मुख, ना देवता पकड़ेंगे पूंछ। नारद जी ने कहा, भाई ऐसा चलो जैसा आपकी इच्छा। तो वही गणित अपना हुआ, नारायण नारायण करते करते अपनी जगह पे चले गए। तो चलो भाई, उन्होंने नारद जी ने सोचा अब काम हो गया। तो वहाँ जिस टाइम समुद्र मंथन होने लगा, मुख असुरों ने पकड़ा, पूंछ देवताओं ने पकड़ी, तो जो घर्षण हुआ उसमें से जो अग्नि ज्वाला निकलने लगी, विष निकलने लगा, वो असुरों की निगाह में जाता रहा, आँखों में जब जाता रहा तो अमृत की बारी आई। जो जो चीज़ें थी वो निकली, सबको बट गई। अमृत की बारी आई, तो अमृत जिस टाइम निकला, तो अमृत निकलते साथ ही अपना क्या हुआ जी, वहाँ बहुत बड़े छल किया गया। तो वहाँ देखा गया जी, ऐसा जब अमृत निकला, अब अंधेपन में असुरों को दिखाई नहीं दे रहा था, उनको मदिरा पिलाई जा रही थी और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। तो जब ये छल हुआ, तो मैं छोटे में आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर अपना असुरों ने विष्णु जी को क्या कहा, विष्णु कोई बात नहीं, हमारे साथ इतना बड़ा छल, हम अपने ढंग से अमृत पिएंगे अब, और घोर कलयुग में। तो ये जो अमृत है, कैसे जो इस घोर कलयुग के अंदर इस टाइम वो दशा हो रही है ये, और बाकी में वो असुर अमृत कैसे पी रहे। हर इंसान के अंदर एक अमृत कुंड है, हर इंसान के अंदर अमृत कुंड। ये हिस्सा माथा, चंद्रमा, जिसको योगी लोग बोलते हैं, सनातन में कहा गया है। तो नेगेटिव जब भी ऊर्जा आती है तो सबसे पहले यहाँ वार करती है, कंधों पे, ये हिस्सा भारी कर देती है। और आजकल हो भी रहे ऐसी स्थिति, सबकी हो रही, भूख लग नहीं रही लोगों को, और ये हिस्से भारी हो रहे, और हाथ पैरों में जान नहीं है, डॉक्टर सारे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ बैठकर तो अंदर खाने जो है ना, अमृत पीती रहती है आसुरी शक्तियाँ।
तो इसमें जो है ना, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, हवा और वायुपुत्र हनुमान जी, वो है। हर घर के अंदर यानी कि हनुमान जी का सिंदूर होना चाहिए। जैसे वो ब्राह्मण लोग जैसे चमेली का तेल मिलाते हैं, चमेली के तेल नहीं, उसमें खुशबू होती है, तो खुशबू से ये चीज़ें और पावर देती है। कि पीली सरसों का जो तेल होता है, पीली सरसों बगलामुखी माता जो होती है, वो उसकी बूटी है देवी की, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है। तो वो सिंदूर है ना, उसमें मिला के रखो। कोई भी अपना हनुमान जी का सिद्ध पीठ मंदिर हो तो वहाँ से हनुमान जी का सिंदूर ले आओ और अपनी कटोरी में घर में घोलो। घोलने के बाद अपना क्या है कि और सिंदूर मिलाओ उसमें। और जब भी कोई दिक्कत आए, डॉक्टरों की दवाइयों से कोई आराम ना मिले, तो मेरे भाई ये बताए क्या करना, कि माथे पे अपने लगाओ और सिर्फ ये कह कर लगाओ कि मैं अपने अमृत कुंड पर तिलक लगा रहा हूँ और मेरे अमृत कुंड की रक्षा करो बालाजी महाराज। और कंधे पे लगाना, और ये जो चक्र है यहाँ भी लगाना, गुद्दी के पास। तो उससे करिश्मा देखना, करिश्मा कितना होगा। और आप ये करके देखो, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आ सकती, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएं आगे आगे परेशान करेगी सबको। क्योंकि डॉक्टरों को मशीनों के आधार पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि मशीन है, मशीन झूठी बोल सकती है, झूठी बोलती है कि तो साइन करवा लेते हैं, जी गए तो तुम्हारा, मर गया तो तुम्हारा, पैसा हमारा। तो ये मुझे बताओ कि सबसे पहले आप ये सब चीज़ें करके देखो, कहते हैं वो होगा। हर हर महादेव,